कांग्रेस ने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला ने किसानों के हवाले से बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कहावत है कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते। जिस दिन मोदी जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला था उसी दिन किसान का उचित मुआवजा कानून लैंड एक्विजिशन एक्ट को षड्यंत्रकारी तरीके से खत्म करने का प्रयास किया था। 5 साल से लगातार, चाहे वो किसान आत्महत्याओं की बात हो, चाहे वो लागत पर 50% मुनाफा देना तो दूर न्यूनतम समर्थन मूल्य तक न मिलने की बात हो, चाहे हर बार देश की राजधानी से लेकर भाजपा शासित प्रांतों में किसान को लाठियों से पीटने की बात हो, हर बार किसान को दुत्कारा गया। और अब 5 सालों बाद कुछ मुख्य बिंदुओं और कुछ बातों पर ध्यान आकर्षित करने का समय आ गया है, क्योंकि किसान का शोषण और पूंजीपतियों का पोषण ये मोदी जी का नारा बन गया है और भाजपा का। हम इसके कुछ पहलू आपके बीच में लेकर आए। सबसे पहला तो खेती की विकास दर। मैं स्वयं एक किसान हूं, इसलिए कह सकता हूं, भाजपा की नीयत में खोट और खेती की विकास दर को पहुंचाई चोट। ये मैं नहीं कह रहा, जो लोकसभा में मोदी सरकार ने आंकड़े पेश किए उनके मुताबिक 2009 से 2014 कांग्रेस की यूपीए सरकार में खेती की विकास दर 4.25% थी और खुद उन्होंने माना कि 2014 से 2018 तक खेती की विकास दर घटकर 2.5% हो गई और कहते हैं कि 2022 तक किसान की आय दुगनी करेंगे। अगर इनके खुद के आंकड़े मान लें तो लगभग 20 साल और लगेंगे किसान की आय दुगनी होने में। तो अब सबसे बड़ा जुमला उनके खुद के आंकड़ों पर यही है। दूसरी बात, नहीं मिले फसलों के दाम और अब नहीं चलेगा झूठ और जुमलों से काम। मोदी जी ने वादा किया जब वो सत्ता में आए 2014 में कि किसान को लागत पर 50% मुनाफा देंगे, पर सच्चाई ये है कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी आज तक नहीं मिला। अब सबसे जो ताजा सरकार का एडमिशन है भाजपा सरकार का, उन्होंने ये स्वीकारा कि समर्थन मूल्य से कम कीमत पर किसान की फसल बाजार में मिल रही है।